operations on standard signals. Okay, let's see. First लिख लें, it is just a formal discussion. Unit step signal. Unit step signal पर अगर हम operations apply करें, like this is u of t. U of t having the value 1 for t equal to 0 onwards. ओके, अगर मान लीजिए मैं इसमें अप्लाई करता हूं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन जब आप अप्लाई करते हैं, सो ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए हमने लिखा ut इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 फॉर t लेस देन 0. अब स्केलिंग ऑपरेशन में क्या होगा, टाइम स्केलिंग में हम t को 80 से रिप्लेस करेंगे डेफिनेटली, है ना. टाइम स्केलिंग मींस t becomes 80. t becomes 80 means I can say u of 80 is equal to here now 1 for 80 greater than 0 and 0 for 80 less than 0. अब 80 में से ये इधर पहुंच जाएगा तो t greater than 0, t less than 0, which means I can say u of t में टाइम स्केलिंग ऑपरेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है. यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं कि दिस u of 80 is also having the value for t equal to 0 onwards. इस ऐसा बोलने में कोई बुराई नहीं. यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं, यहां से we can say u of t is equal to u of 80 itself. ये बात हम याद रख सकते हैं. u of t equal to what? u of t is equal to what? u of 80 itself. ओके, अब सिमिलरली अगर हम इसमें अप्लाई करें टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग तो अभी हमने देख ली सिग्नल रिप्रेजेंटेशन के लिए, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी. सो ऑब्वियसली वी आर रिप्लेसिंग इट एज अ t टेंडिंग टू माइनस टी. सो सिंपली जैसे हमने u ऑफ t को डिफाइन किया, सो से u ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू व्हाट, 1 फॉर माइनस t ग्रेटर देन 0, okay, and 0 for t, yeah, minus t less than 0. So obviously it will be changed. So minus t greater than 0, that makes t less than 0. यानी कि हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको. This u of minus t will be look like this. U of minus t is represented like this. Similarly, अगर हम बात करें फॉर द रैंप सिग्नल, सेकेंड वन दैट इज फॉर द रैंप सिग्नल. अब रैंप सिग्नल में एज यूजुअल हम जानते हैं r ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज t फॉर t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर t लेस देन 0. ओके, अब अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग मीन्स विल सिंपली रिप्लेस t by 80. टाइम स्केलिंग मतलब हमने t को क्या किया, 80 से रिप्लेस किया. अब r of 80 हो जाएगा यहां पर डेफिनेटली, t becomes 80. ओके, r of 80 is equal to what? Here 80, which is for 80 greater than and equal to 0. अनदर वर्ड्स में मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल इसको a of t greater than and equal to 0 को हम डेफिनेटली लिख सकते हैं t is greater than and equal to 0 and it is 0 for 80 less than 0, या हम ऐसे बोल सकते हैं for t less than 0. ओके, यानी कि अगर हम यहां पर r of t को रिप्रेजेंट करें ऑन द टाइम स्केल एंड ऑन द सेम स्केल हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे r of t को मैंने रिप्रेजेंट किया लाइक दिस. अगर आप r of 80 को रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ अ स्लोप वैल्यू ऑफ a, और ऑब्वियसली इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स एग्जिस्ट करती है. यानी कि इसमें टाइम स्केलिंग का जरूर ही इंपैक्ट आएगा. दिस इज r of 80. This is r of t having the slope plus 1 and this is r of 80 having the slope plus a. Now
ओके चलिए अब हम बात करें टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी की। सो दिस इज टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशंस है, थोड़ा सा भी आपको एक रफ आइडिया इनके बारे में रखना है, कोई बहुत डीप डिस्कशन नहीं है, इट्स अ वेरी इजी थिंग। चलिए अब बात करते हैं टाइम स्केलिंग के बारे में। लेट्स सी टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल where we are considering t becomes minus t. Okay, so r of t is equal to what? वही t for t is greater than or equal to 0 and 0 for t less than 0. अगर हम r of t को r of minus t लिखेंगे तो obviously r of minus t is equal to क्या होगा? This is t becomes minus t here equal to minus t for minus t greater than or equal to 0 and it is 0 for t या ऐसे बोले माइनस टी लेस देन 0। थोड़ा सा रीअरेंज करें अगर हम इसको पूरे ऑब्जर्वेशन को, तो यहां से हम लिख सकते हैं आर ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी फॉर टी लेस देन 0 एंड इट इज 0 फॉर टी ग्रेटर देन 0। ओके, या इनफैक्ट यहां पर हम इक्वल टू भी बोल सकते हैं सेम टाइम। तो अगर मैं यहां से आर ऑफ माइनस टी को प्लॉट करूं ऑन द टाइम स्केल, then it will be simply a straight line having the slope -1, which is like somewhere here. This is r of minus t, straight line having the slope -1 before t equal to 0। ये यहां पर जनरेट हुआ है r of minus t हमारे पास। क्लियर है ये बात सभी को? सो दिस इज द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन एंड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन वी हैव सीन ओवर द स्टेप सिग्नल एंड द रैंप सिग्नल। एंड टाइम शिफ्टिंग हमने ऑलरेडी ये इस पर रियलाइज किया हुआ है, स्टेप सिग्नल पर भी और रैंप सिग्नल पर भी। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इंपल्स सिग्नल के बारे में।